नमस्कार। 10th क्लास सामाजिक में आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे कि कृषि के क्षेत्र से जो प्रच्छन्न बेरोजगारी की समाप्ति के लिए, क्योंकि हमने देखा प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है, छुपी हुई बेरोजगारी, इसको दूर करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी का अर्थ हमने पढ़ा है कि जब उत्पादन की क्रिया में आवश्यकता से ज़्यादा लोग लगे और उत्पादन पर कोई असर ना पड़े, तो ऐसे लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी में आते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी को दूर करने के लिए एक तो जो कृषि श्रमिक कोण हैं उनको अलग किया जाए। दूसरा, कृषि प्रधारित जो उद्योग होते हैं, जैसे चीनी उद्योग है कृषि प्रधारित है, कपड़ा उद्योग है कृषि प्रधारित है, तो ऐसे उद्योग गांव के आसपास लगाए जाए ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए दूर ना जाना पड़े। शहरों की तरह गांव के अंदर भी रोज़गार केंद्र खोले जाए जहां पर जो बेरोज़गार लोग हैं वो अपना नाम दर्ज कराएं और जब कोई रोज़गार हो तो ऐसे लोगों को वहाँ पर बुलाया जाए। तो गांव के अंदर भी रोज़गार केंद्र स्थापित किया जाए। इसके अलावा जो दूध उत्पादन है, मुर्गी पालन है, रेशम केंद्र है, ऐसे कामों के लिए उनको प्रोत्साहन दिया जाए कृषि की, ताकि किसान कृषि के अलावा उनको अतिरिक्त आय के साधन मिले। तो अगर ऐसा करें हम तो काफ़ी हद तक इस हमारी प्रच्छन्न बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। वो उपाय बताओ जिसके माध्यम से हम असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का संरक्षण कर सकें। हमने देखा भी असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का साथ अन्याय होता है, तो उसके लिए क्या करें हम। तो एक तो किसानों को समय पर बीज दिया जाए, कृषि उपकरण हैं, भंडारण की सुविधा है, बीज के अंदर है, इनकी पर्याप्त सुविधा उपलब्ध करवाई जाए किसानों को। छोटे उद्योगों को कच्चे माल की प्राप्ति व उत्पाद के बेचने के लिए सरकार द्वारा मदद की जानी चाहिए। छोटे उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध करवाए, सरकार मदद करे, उनकी तैयार माल बाज़ार में बेचने में उन उद्योगपतियों की मदद करे ताकि छोटे उद्योगों को बढ़ाया जा सके। श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दर निश्चित कर दी जाए, काम का टाइम है, घंटे हैं, वो निश्चित कर दिया जाए। उद्योगों पर ये नियम सख्ती से लागू किए जाए ताकि उद्योगपति मजदूरों का शोषण ना करें। क्या असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण दिया जाना चाहिए? तो वास्तव में दिया जाना चाहिए, क्योंकि असंगठित क्षेत्र में हमने देखा है कि मज़दूरों से ज़्यादा काम लिया जाता है, कम मजदूरी दी जाती है, उनका शोषण होता है, उचित मजदूरी नहीं मिलती, उनकी आमदनी कम होती है और वो नियमित भी नहीं है, कभी भी उनको निकाल भी दिया जाता है, उनका रोज़गार सुरक्षित नहीं है, न उनको कोई एक्स्ट्रा लाभ मिलता। उनको अनियमित श्रमिक हम शहरों में देखते हैं, गाँव में देखते हैं। ऐसे मज़दूरों को संरक्षण दिया जाना चाहिए, सरकार के द्वारा उनको सहायता दी जानी चाहिए, उनके संरक्षण के लिए कठोर कानून बनाने चाहिए और वो कानून विशेषकर कड़े लागू भी होने चाहिए और कोई अगर ना माने कानून तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव का शिकार भी होते हैं। तो वास्तव में होते हैं, जो असंगठित क्षेत्र में लगे हुए मजदूर होते हैं उनका सामाजिक भेदभाव भी होता है, क्योंकि ये जो असंगठित क्षेत्र में लगे हुए जो मजदूर हैं ये या तो अनुसूचित जाति जनजाति से हैं या पिछड़ी जाति से हैं, गरीब हैं, इनके साथ भेदभाव होता है, कम मजदूरी से ज़्यादा काम लिया जाता है, ना कोई इनको सुविधा दी जाती, ना इनका रोज़गार सुरक्षित है, कभी भी इनको निकाला जा सकता है,
और इनकी आमदनी गरीब हैं तो हम देखते हैं कि समाज में गरीब व्यक्ति को सामाजिक भेदभाव का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि समाज में भी गरीब लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। तो आर्थिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण देना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं ये सामाजिक भेदभाव का शिकार होंगे। उन 2 तरीकों की व्याख्या करो जिसके द्वारा भारत जैसे देश में रोज़गार हम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। देश में बेरोज़गारी ज़्यादा है, हमें रोज़गार बढ़ाने के लिए हम क्या करें। एक तो कृषि का विकास करें, किसानों को उचित दाम पर बीज दें, खाद दें, बीज उपकरण उपलब्ध करवाएं ताकि किसानों की आय बढ़े। कृषि का विकास, अगर कृषि का विकास होगा तो कृषि में लोगों को रोज़गार मिलेगा। फिलहाल भी हम देखते हैं कि हमारा जो प्राथमिक क्षेत्र है जिसमें कृषि आती है वो 60% के आसपास लोगों को रोज़गार दे रही है। तो कृषि का अगर विकास होगा, खाली भूमि को हम कृषि योग्य बनाने की कोशिश करेंगे, लोगों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, तो कृषि ज़्यादा होगी तो ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। रोज़गार योजनाओं का विकास, ऐसी योजनाएं बनाई जाए जैसे रोज़गार गारंटी योजना है, ऐसी और योजनाएं बनाई जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया जा सके। और जो लोग खुद अपना कोई रोज़गार करना चाहते हैं, कोई व्यक्ति कुटीर या छोटा उद्योग खोलना चाहते हैं, तो सरकार को उनको आसान किस्तों के ऊपर सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाए ताकि वो अपना कोई उद्योग खोले, उद्योग के विकास की ओर ध्यान दे। ऐसे करके हम काफ़ी हद तक देश से बेरोजगारी कम कर सकते हैं। संगठित व असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में क्या अंतर है, तो हमने कई बार पढ़ लिया कि जो संगठित क्षेत्र होते हैं वो सरकारी नियमों का पालन करते हैं, सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं, सरकार ने जो नियम बनाए उनका वो पालन करते हैं। और अगर हम असंगठित की बात करें तो वो ना तो सरकारी नियमों का पालन करते और ना इनके खुद के कोई नियम होते। संगठित क्षेत्र के जो उद्यम होते हैं, उद्योग होते हैं, उनका कार्यस्थान वहाँ पर रोज़गार की अवधि निश्चित होती है, रोज़गार सुनिश्चित होता है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में कोई रोज़गार सुनिश्चित नहीं है क्योंकि वो सरकार के नियंत्रण में नहीं है। जब चाहे मजदूरों को रख लिया, जब चाहे उनको निकाल दिया। संगठित क्षेत्र में ना उनका रोज़गार सुरक्षित है, उनको संगठित क्षेत्र में रोज़गार सुरक्षित होता है, असंगठित क्षेत्र में रोज़गार सुरक्षित नहीं है। संगठित क्षेत्र में अगर व्यक्ति बीमारी आदि होने पर उसकी मदद होती है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में कोई मदद नहीं की जाती, उसे खुद ही अपने पैसों से अपना इलाज करवाना पड़ता है। संगठित क्षेत्र में कभी मजदूरों को निकाला जा सकता है, ज़्यादा घंटे काम करवा के कम मजदूरी में दी जाती है असंगठित में, लेकिन संगठित में काम का टाइम निश्चित होता है, उचित मजदूरी जो दर तय होती है वो मजदूरी दी जाती है। तो ये अंतर है संगठित असंगठित में। तो आप 16 तक याद करोगे, 15 तक, और आपको क्वेश्चन नंबर जो 15 है कि संगठित और असंगठित में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन आपको राइट करना है। बाकी 15 तक जितना आपको काम करवाया गया है वो सारा आप दोहराओगे, पीछे का भी आपके साथ के साथ रिवीजन करोगे। ये आज का काम है आपका। धन्यवाद।